लोकसभा चुनाव 2024 में 3 चरणों के मतदान संपन्न होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अब यह कारवां अवध और पूर्वांचली की तरफ बढ़ चला है। इसको लेकर बीजेपी ने भी प्लानिंग शुरू कर दी है और ठाकुर समुदाय से बातचीत कर रही है। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में कहीं ना कहीं ठाकुर समुदाय के वोटर सियासी तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। पूर्वांचल और अवध की सीट पर ठाकुर समुदाय अहम रोल निभाते हैं, जिसके चलते बीजेपी अब रणनीति को साधने में जुट गई है और यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों में कई बड़े अहम कदम उठाए गए हैं। देश में 543 लोकसभा सीट है और यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इस लिहाज से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम हो जाता है। साल 2019 में उत्तर प्रदेश में एनडीए 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी और इस बार के चुनाव में मिशन 80 का टारगेट यूपी में सेट किया गया है। लेकिन टिकट बंटवारे के चलते ठाकुर समाज की नाराजगी पार्टी के अंदर अब बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव में लेकिन टिकट बंटवारे के चलते ठाकुर समाज की नाराजगी पार्टी के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ ठाकुर समुदाय लामबंद होता हुआ नजर आया था और सहारनपुर के ननौत गांव, मेरठ के कपसेड़ा और गाजियाबाद के धौलाना और नोएडा के जेवर में ठाकुरों की पंचायत हुई थी। ऐसे में ठाकुर समाज की नाराजगी ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करते हुए ठाकुर समुदाय को साधने में जुट गई है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक राजा भैया से मुलाकात की थी, जिसे ठाकुर समाज की नाराजगी को दूर करने से जोड़कर देखा जा रहा है। राजा भैया यूपी में ठाकुर समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पकड़ सिर्फ प्रतापगढ़ सीट पर ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र तक है। राजा भैया साल 2004 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी के लिए सियासी मददगार साबित होते नजर आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे देर में अगर किसी लोकसभा सीट का टिकट का ऐलान किया तो वह सीट है बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी काफी कशमकश की स्थिति में फंसी हुई थी, क्योंकि उनका अपना सियासी आधार है और गोंडा और बस्ती मंडल में ठाकुरों के बीच बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी यौन उत्पीड़न शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने ठाकुर के वोटों के चलते बीच का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया था। उन सबके बीच बेटे को प्रत्याशी बनाया गया, यानी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। गांधी परिवार के गढ़ और देश की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली सीट रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी रण में उतार दिया है, जो ठाकुर समाज से आते हैं। बीजेपी ने इस सीट पर कई दावेदार माने जा रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे का भी नाम चर्चा में था। इसके बावजूद बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ उतारा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने सिर्फ मुरादाबाद सीट से इस बार 14 ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने इस बार 14 ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि साल 2019 में 17 ठाकुर प्रत्याशी उतारे थे और साल 2014 में 21 उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने इस बार भले ही कम प्रत्याशी उतारे हो, लेकिन ठाकुरों की आबादी से ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी में 7% के करीब ठाकुर मतदाता हैं, लेकिन उनके प्रभाव हर बार देखने को मिलते हैं और वो सीट निकालने में सफल रहते हैं। सूबे की 80 लोकसभा सीट में से 20 सीटों पर ठाकुर समाज का मजबूत दखल माना जाता है। सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी ठाकुर समुदाय से आते हैं। साल 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में 63 राजपूत विधायक जीतने में सफल रहे थे, जबकि साल 2022 में 49 ठाकुर विधायक बने थे। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की प्लानिंग ठाकुरों को मैसेज करने में इस बार कितना सफल हो पाती है और कितना नहीं। बताते चले कि जिस तरीके से अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात बीते दिन हुई, उसके बाद से लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो गई कि क्या राजा भैया अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। क्या राजा भैया ठाकुर समुदाय के जो वोट बैंक है उसको बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं अब उठने लगे हैं। फिलहाल बीजेपी की इस रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के